हेलो एवरीवन। जैसा कि आप लोगों को पता है हम कर रहे हैं अपने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। और हमारा जो आज का टॉपिक रहने वाला है इंग्लिश लिटरेसी, और इसी के साथ हमारा जो इंग्लिश लिटरेसी का टॉपिक है इसी क्लास के साथ हो जाएगा कंप्लीट। क्लास नंबर 20 है, इसी क्लास के साथ हमारा जो इंग्लिश लिटरेसी का टॉपिक है वो हो जाएगा कंप्लीट। और उसके बाद एक टॉपिक और होगा इसेंशियल स्किल का, आपका इसेंशियल स्किल, ये टॉपिक आपका और होगा 2 क्लासेस में। ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा और इसी क्लासेस के साथ, इन्हीं क्लासेस के साथ आपका जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर का सिलेबस है वो हो जाएगा कंप्लीट। उसके बाद केवल और केवल रिवीजन रह गया है। तो आपने अभी तक जितनी भी क्लासेस आपकी पेंडिंग है, नहीं देखी हैं, वो आप लोग जरूर देख लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। पिछले साल क्या हुआ था कि पुरानी पीडीएफ जो हुई थी और नई पीडीएफ जो आई थी उसमें कंफ्यूजन आप लोगों में था कि पुराने से आएगा या नए से आएगा, लेकिन अब कोई कंफ्यूजन नहीं है। पुरानी पीडीएफ बिल्कुल हट गई है, न्यू क्वेश्चंस है, न्यू पीडीएफ है। जो मैं आप लोगों को करवा रही हूँ वही क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाएंगे, जो अभी तक पूछे आ रहे कुछ सालों से। मैं अपना पिछले कुछ सालों का एक्सपीरियंस बता रही हूँ। जो भरत स्किल पर आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं क्वेश्चन, वही क्वेश्चन बिल्कुल कॉपी का कॉपी आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। तो जो भी क्लासेस क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवा रही हूँ बहुत ध्यान से पढ़िए, बहुत ही ध्यान से समझिए, ठीक है। टॉपिक क्या है? इंग्लिश लिटरेसी, और 61 नंबर क्वेश्चन है। इससे पहले कि 60 क्वेश्चन हम लोग पिछली 3 क्लासेस में हम लोग कर चुके हैं, वो आप लोग जरूर देखिएगा। सारी की सारी क्लासेस देख लीजिए, उसके बाद हम रिवीजन बढ़िया तरीके से स्टार्ट करेंगे। रिवीजन से आप लोग जरूर जुड़िएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सब्सक्राइब कर दोगे तो आपको ये क्लासेस बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएंगी। आपको ज़्यादा परेशान ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि चैनल का नाम हर कोई याद नहीं रख सकता। इस वजह से बोल रही हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पे। रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स टू फॉर्म अ सेंटेंस। निम्नलिखित शब्दों को एक वाक्य में पुनर्व्यवस्थित करें। ये जो शब्द है इसको अरेंज में करना है। हमने 10th क्लास में ये चीज़ें बहुत करी हैं, ठीक है। जो वर्ड होते हैं उनको अरेंज करना होता है। ओल्ड मैन रीडिंग वॉज द न्यूज़पेपर। बूढ़ा पढ़ रहा था अखबार। बूढ़ा पढ़ रहा था अखबार। अब इसको मीनिंगफुल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है तो किस तरीके से होगा? न्यूज़पेपर वॉज रीडिंग द ओल्ड मैन, मतलब जो न्यूज़पेपर है वो बूढ़े आदमी को पढ़ रहा था, नहीं ना। न्यूज़पेपर रीडिंग द ओल्ड मैन, ये भी नहीं होगा, ठीक है। द ओल्ड मैन वॉज रीडिंग न्यूज़पेपर, बूढ़ा आदमी अखबार पढ़ रहा था। क्या होगा? ऑप्शन सी होगा राइट। ऑप्शन सी हमारा है राइट आंसर। जो भी क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, आ रहा है आंसर जरूर दीजिए, जो दे रहे हैं वो बहुत बढ़िया बात है। अगला क्वेश्चन है, फ्रेम अ क्वेश्चन फॉर दिस रिस्पॉन्स। आई मिस्ड द बस। इस प्रतिक्रिया के लिए एक प्रश्न तैयार करें। मतलब ये जो प्रतिक्रिया है उस पर हमें प्रश्न तैयार करना है। प्रतिक्रिया क्या है? मेरी बस छूट गई, तो उसके लिए प्रश्न हमें तैयार करना है। देर क्यों? ये तो नहीं होगा। देर क्यों? मेरी बस छूट गई। किसी ने पूछा देर क्यों, तो आप बोलोगे मेरी बस छूट गई, ठीक है। तुम्हें देरी क्यों हुई? कोई पूछेगा तुम्हें देरी क्यों हुई? क्योंकि मेरी बस छूट गई। कोई बोलेगा मेरी बस छूट गई, तो सामने से क्या बोलोगे? तुम्हें देरी क्यों हुई? भाई बस क्यों छूटेगी? क्योंकि तुम्हें देरी हुई, तुम लेट हुए, किसी वजह से लेट हो गई, कोई चीज़ आपको बुक नहीं मिल रही थी, वॉट एवर जो भी है, तो उसमें क्या होगा? तुम्हें देरी क्यों हुई। प्रश्न क्या होगा? तुम्हें देरी क्यों हुई। ऑप्शन बी, वाई आर यू लेट। आप क्या कर रहे हैं, ये भी नहीं होगा। देखो ऑप्शन पढ़ोगे अपने आप आएगा, बस क्यों छूट गई। क्या होगा? तुम्हें देरी क्यों हुई, है ना। बी होगा इसका राइट आंसर। 63 नंबर क्वेश्चन है, चेंज द सेंटेंस टू पास्ट टेंस। ही इज राइटिंग। वाक्य को भूतकाल में बदलना है। भूतकाल में बदलना है, यानी कि बीत गया है जो। भूतकाल किसको कहते हैं? भूत, यानी कि वही होते हैं ना भूत, यानी कि भूतकाल। तभी से ये जो भूत शब्द आया है, जिससे हम लोग डरते हैं। वाक्य को भूतकाल में बदलें, यानी कि जो बीत गया है उसको बदलना है। वो लिख रहा है। सेंटेंस क्या है? वो लिख रहा है। इसको हमें भूतकाल में बदलना है, यानी कि वो लिख रहा था, है ना। वह लिख रही है, नहीं होगा। वह लिख रहा है, यानी कि अभी वो लिख ही रहा है, नहीं। भूतकाल में बदलना यानी कि बीत चुका है, वो लिख चुका है, तो वह लिख रहा था। ऑप्शन सी। 64 नंबर क्वेश्चन है, विच एक्सप्रेशन विल यू यूज टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ।
अपना परिचय देने के लिए आप किस अभिव्यक्ति का प्रयोग करेंगे, मतलब आप किसी को अपना परिचय दे रहे हो तो आप कैसे अपना परिचय दोगे, किस अभिव्यक्ति का, किस एक्सप्रेशन का यूज करोगे। मेरा नाम, माई नेम इज, मतलब अपना परिचय दे रहे हो तो हाँ ठीक है, माई नेम इज अनामिका। और ऐसे भी बोल सकते हो आई एम, मैं हूँ अनामिका, आई एम अनामिका, मैं अनामिका हूँ। प्लीज टू मीट यू, आई एम, आपसे मिलकर खुशी हुई, मैं, मतलब सामने कोई बैठा है तो आप कहोगे आपसे मिलकर खुशी हुई, मैं अनामिका पाल हूँ, इस तरीके से। तो क्या होगा, ऑप्शन डी, ये सभी उपर्युक्त सभी, ऑप्शन डी होगा आपका राइट आंसर। 65 नंबर क्वेश्चन है, हाउ विल यू डिसएग्री पोलाइटली, आप विनम्रता से कैसे असहमत होंगे, मतलब आप किसी बात से असहमत भी हैं और आप टोकना भी चाहते हैं कि नहीं आप ये गलत बोल रहे हो, तो आप विनम्रता से कैसे बोलोगे। ऐसा नहीं कि लड़ने लग जाओ कि नहीं नहीं तुम ये ऐसे कैसे बोल सकते हो, ये गलत बोल रहे हो, मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं हूँ, और लड़ने लग जाओ। तो उसमें क्वेश्चन ही पहले बोल दिया है कि इससे पहले कि आप लोग कुछ गलत सोचो, उल्टा सीधा बोलो, क्वेश्चन ने ही पहले बोल दिया कि आप विनम्रता से कैसे असहमत होंगे, मतलब आप आराम से किसी बात को कैसे मना करेंगे, विनम्रता से कैसे असहमत होंगे। ऑप्शन पढ़ते हैं, आप जो कहते हैं वह मुझे पसंद नहीं है, मैं, या फिर मैं सहमत नहीं हूँ, डायरेक्ट बोल दिया आई डोंट एग्री विथ यू, मुझे डर है कि मैं आपसे सहमत नहीं हूँ, आई एम अफ्रेड आई डिसएग्री विथ यू इन दिस, क्या होगा, ऑप्शन सी, मुझे डर है कि मैं आपसे असहमत हूँ, विनम्रता से बात हो रही है, विनम्रता से। 66 नंबर क्वेश्चन है, नेम द मेन स्किल दैट हेल्प टू लर्न अदर 2 बार लिख गया है, अदर लैंग्वेज स्किल लाइक रीडिंग एंड राइटिंग, उस मुख्य कौशल का नाम बताइए जो अन्य भाषा कौशल जैसे पढ़ना लिखना सीखने में मदद करता है, पढ़ना लिखना सीखने में मदद करता है, उस मुख्य कौशल का नाम बताइए जो अन्य भाषा कौशल जैसे पढ़ना लिखना सीखने में मदद करता है। तो वो कौशल कौन सा है जो पढ़ने और लिखने दोनों सीखने में मदद करता है, तो वो है लिसनिंग, ऑप्शन डी, सुनना। सुनना कैसे, क्योंकि सुन सुन के आप देखो पढ़ भी सकते हो और लिख भी सकते हो, राइट, सुन सुन के आप पढ़ भी सकते हो और लिख भी सकते हो, तो वो स्किल कौन सी है, लिसनिंग। 67 नंबर क्वेश्चन है, ये देखो क्वेश्चन ही है पूरा, ऑप्शन उसका दूसरी स्लाइड में है। चलो हिंदी में पढ़ती हूँ, ठीक है। दीवारों को रंगने के लिए कल चित्रकारों की टीम आ रही है, मेरे कमरे में डेस्क पर प्लास्टिक की चादरें हैं, मैं चाहता हूँ या फिर चाहती हूँ कि आप उन्हें अपने डेस्क पर रखें, मैं चाहता हूँ कि आप उन्हें अपने डेस्क पर रखें। अब प्रश्न का उत्तर दें, मतलब ये इतना है, देखो मैं थोड़ा चेंज करती हूँ, ये इतना हमें समझना है, इतना हमें समझना है। इस प्रश्न का हमें उत्तर देना है कि जो शिक्षिका है वह अपने स्टूडेंट से क्या करवाना चाहती है, जो शिक्षिका है वह अपने स्टूडेंट से क्या करवाना चाहती है। दीवारों को रंगने के लिए कल चित्रकारों की टीम आ रही है, दीवारों को रंगने के लिए कल चित्रकारों की टीम आ रही है, मेरे कमरे में डेस्क पर प्लास्टिक की चादरें हैं, मतलब कमरे में जो प्लास्टिक की चादरें हैं वो रखी हैं, मैं चाहती हूँ कि आप उन्हें अपने डेस्क पर रखें। तो ये जो शिक्षिका है वह अपने प्रशिक्षुओं से यानी कि स्टूडेंट से क्या करवाना चाह रही है। ऑप्शन पे बढ़ते हैं, आपको समझ में आएगा। अब ये ध्यान रखिएगा कि देखो पेंटर आने वाले हैं, दीवारों को पेंट करने आने वाले हैं, एक क्लासरूम है, उसमें क्लास टीचर अपने स्टूडेंट से बोले कि कल चित्रकार आने वाले हैं, पेंटर आने वाले हैं, तो आप अपनी डेस्क पर प्लास्टिक की सीट रखी हुई है, तो वो क्या करवाना चाह रही है अपने स्टूडेंट से, इतना बोल दिया है। तो उसके कमरे से पेंट ले आओ, उसकी मेज से किताबें ले लो, डेस्क को प्लास्टिक सीट से ढक दो। अब पूरे क्वेश्चन में देखो मेज किताबों की बात नहीं हुई है, ठीक है। पूरे क्वेश्चन में आपके कमरे से पेंट लाने की बात नहीं हुई है, आपके मेज से किताबें लाने की बात नहीं हुई है, आपके क्वेश्चन में डेस्क की बात हुई है, प्लास्टिक सीट की बात हुई है। ऑप्शन सी होगा आपका राइट आंसर। शिक्षिका कह रही है कि कल जो पेंटर है वो आएंगे, दीवारों को कलर करेंगे, तो जो प्लास्टिक सीट है उससे डेस्क को ढक दो ताकि वो गंदी ना हो, ये करवाना चाह रही है वो अपने स्टूडेंट से।
68 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डज लिसनिंग इन्वॉल्व? सुनने में क्या शामिल है? सुनने में क्या शामिल है? हियरिंग, समझ और जवाब, अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पॉन्डिंग, या फिर बोथ ए एंड बी? तो देखो सुनने में क्या क्या शामिल है। देखो सुनने में सुनवाई शामिल नहीं होगी, यानी हेयरिंग शामिल नहीं होगी, तो और क्या होगा? समझ और जवाब। भाई सुनोगे, चीज को समझोगे और फिर जवाब दे पाओगे। तो सुनने में भाई सुनवाई भी जरूरी है, समझ और जवाब भी शामिल है। तो क्या होगा? ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, मेंटेनिंग टूल्स इन गुड कंडीशन इज? औजारों को अच्छी स्थिति में बनाए रखना डैश है। औजारों को अच्छी स्थिति में बनाए रखना कैसा है? अनावश्यक है, आवश्यक है, बराबर है, या फिर औपचारिक है? तो औजारों को अच्छी स्थिति में बनाए रखना आवश्यक है। क्या होगा? इसेंशियल है, ऑप्शन बी होगा राइट। आवश्यक है भाई, औजारों को अच्छी स्थिति में नहीं रखेंगे तो वो खराब हो जाएंगे, जंग लग जाएगा, ठीक है, खतरे बढ़ने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो क्या होगा? आवश्यक है। 7 नंबर क्वेश्चन है, वेयर हैव यू बीन ऑल दीज? कहाँ थे आप ये सब? कहाँ थे आप ये सब? जबकि, दिन, दौरान, हमेशा। क्या होगा? आप किसी से मिलते हो तो आप कहते हो, आप यही तो कहते हो, कहाँ थे आप इतने दिन? तो ये लैंग्वेज थोड़ी चेंज हो गई, कहाँ थे आप ये सब दिन, यानी कि डेज। क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, राहुल इंजॉयज डैश विथ हिज पैट डॉग? राहुल अपने पालतू कुत्ते के साथ डैश का आनंद लेता है। राहुल है और पालतू कुत्ता है उसका, वो किसका आनंद ले रहे हैं? खेलने का, लिखने का, करने का, या फिर धोने का? तो क्या होगा? जो राहुल है वो अपने पालतू कुत्ते के साथ क्या करने? खेलने का आनंद ले रहा है, खेलने का आनंद, प्लेइंग विथ हिज पैट डॉग। ऑप्शन ए होगा राइट। 72 नंबर क्वेश्चन, रजिया एंजॉयज प्लेइंग इन द रेन? द नेमिंग वर्ड इन द सेंटेंस इज? ये ध्यान से समझिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। और आईटी लिटरेसी आपका थोड़ा टफ हो सकता है, आपको पढ़ने की जरूरत है, लेकिन इंग्लिश लिटरेसी आपको थोड़ा ज़्यादा इतना टफ नहीं लगेगा। बाकी के टॉपिक आपको थोड़े से टफ लग सकते हैं, लेकिन मैं फिर से बोल रही हूँ कि अगर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आप एक बार भी सारी की सारी क्लासेस आप लोग देख लो, जितनी भी क्लासेस हैं देख लो, डेफिनेटली आप लोगों को समझ में आएंगी। एक दो टॉपिक आप लोगों को शायद समझ में ना आए, वो थोड़े से टफ हो सकते हैं, उनको आप दोबारा जरूर देखिए। बाकी आपको रिवीजन में पूरा का पूरा कवर हो जाएगा, जितना भी आपका डाउट है या फिर जो भी समझ में नहीं आ रहा है, रिवीजन हम बढ़िया तरीके से करेंगे। फिर आप भी अपना रिवीजन करिएगा, एग्जाम के 1-2 दिन पहले पूरा आपका क्लियर होगा, आपका बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी होगी। कोपा की जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी मैं क्लासेस आपकी हो चुकी हैं, ठीक है, आप लोग जरूर देखिए, प्लेलिस्ट पर आपको सारी की सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। तो अब इसमें देखो क्वेश्चन क्या है, रजिया को बारिश में खेलना अच्छा लगता है। ये तो बस एक सेंटेंस है, रजिया को बारिश में खेलना अच्छा लगता है। इस वाक्य में नामकरण शब्द क्या है? इस वाक्य में नामकरण, अब नाम देखो किसका है, रजिया की तो बात हो रही है, रजिया कौन है? रजिया किसी लड़की का नाम ही तो है, तो ये क्या आंसर होगा? रजिया होगा, ठीक है। नाम का शब्द कौन सा है? वो है रजिया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, टुडेज वेदर इज गोइंग टू बी? आज का मौसम डैश रहने वाला है। आज का मौसम डैश रहने वाला है, कैसा? आशावान, होपफुली, या फिर वार्म, या फिर नीला, या फिर अति आवश्यक, यानी कि अर्जेंट। तो आज का जो मौसम है, हम लोग क्या बोलते हैं भाई, आज का मौसम बहुत ठंडा होने वाला है, आज का मौसम बहुत ही गर्म रहने वाला है। भाई गर्मियों का टाइम है तो लोग यही बोलते हैं मोस्टली कि आज का मौसम तो बहुत ही गर्म रहने वाला है। तो क्या होगा? वार्म। टुडेज वेदर इज गोइंग टू बी वार्म, गर्म रहने वाला है। नेक्स्ट है, पिक द सेंटेंस विद करेक्ट पंक्चुएशन? सही विराम चिन्ह वाले वाक्य का चयन कीजिए। सही विराम चिन्ह, ठीक है। ऑप्शन पर वेयर इज द जनरेटर? अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन वर्ड भी है और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है। बाकी में देखिए यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड है, लेकिन क्वेश्चन मार्क नहीं है। तो सही पंक्चुएशन मार्क क्या होगा? वेयर इज द जनरेटर? जनरेटर कहाँ है? जनरेटर कहाँ है? ऑप्शन ए होगा राइट,
ठीक है, यहीं पे यही तो पंक्चुएशन मार्क बिल्कुल सही है। आई थिंक समझ गए होगी, यहाँ पर वर्ड लगा है, क्वेश्चन वर्ड लगा है और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा है, तो ये है बिल्कुल सही हमारा सेंटेंस। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ सेंटेंस, लीव द रूम इमीडिएटली। वाक्य के प्रकार की पहचान करें। क्या वाक्य है? तुरंत कमरा छोड़ दो। तुरंत के तुरंत मतलब जरा सा भी टाइम नहीं, तुरंत के तुरंत कमरा छोड़ दो। तो ये प्रश्नवाचक है, विस्मयादिबोधक है, अनिवार्य है या फिर कथात्मक है? तो वही तुरंत कमरा छोड़ने की बात आ रही है, तो ये इम्परेटिव है। किस टाइप का है? ये इम्परेटिव है, यानी कि अनिवार्य है। ऑप्शन सी होगा हमारा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है आई एम अ वेल्डर आई वर्क विथ। मैं एक वेल्डर हूँ, मैं इसके साथ कार्य करता हूँ। वही वेल्डर है वो किसके साथ काम करेगा? नेल पॉलिश के साथ, रोबोट के साथ या फिर लैपटॉप के साथ? वही वेल्डर है वो वेल्डिंग टूल के साथ काम करेगा। ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है व्हेन यू से आई एम सॉरी प्लीज कम टुमारो यू आर। जब आप कहते हैं मुझे खेद है, यानी कि मुझे माफ कर दें, कृपया कल आना, आप हैं। भैया आपने इतना अच्छे से बोला है कि मुझे खेद है, कृपया कल आना, मुझे माफ़ कर दो, आप प्लीज़ कल आना। तो ये आप किस तरीके से बोल रहे हो? आप विनम्र होते हुए बोल रहे हो ना, असभ्य होते हुए नहीं बोल रहे हो ना, कि आपने सॉरी भी बोला और प्लीज़ भी बोला तब भी बोले कि असभ्य। लड़ाई भी नहीं कर रहे हो, अनदेखा भी नहीं कर रहे हो, आपने इतने अच्छे से बोला है। तो ये आपने इतने अच्छे से बोला है मुझे खेद है, कृपया कल आना, तो ये आप विनम्र होते हुए बोल रहे हो, बीइंग पोलाइट। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है द फ्रेजेस मे आई एक्सप्लेन व्हाट आई मीन इज यूज्ड टू। वाक्यांश, ये जो वाक्यांश है, क्या मैं समझा सकता हूँ कि मेरा क्या मतलब है, डैश के लिए प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए क्या मैं समझा सकता हूँ। अब समझाने की बात आई है तो समझाते किस तरीके से हैं? भाई विस्तार में कि देखो भाई ऐसी बात नहीं हुई थी, ऐसी बात हुई थी, मैंने ये नहीं कहा था, मैंने वो कहा था, लड़ो मत, ऐसे समझाते हैं ना। तो समझाते हैं तो वो विस्तार में बताते हैं कि भाई मेरा ये मतलब नहीं था, मेरा वो मतलब था, तुम गलत समझ रहे हो। तो ये चीज़ें विस्तार में बताना होता है। तो क्या होगा? एलेबोरेट, यानी कि विस्तार में बताना। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हे कम एंड जॉइन अस टू हुम विल यू से दिस। अरे आओ और हमारे साथ जुड़ो या फिर आओ। आप यह किससे कहेंगे? हे कम एंड जॉइन अस, आओ और हमारे साथ जुड़ जाओ। तो ये जो शब्द है, ये जो सेंटेंस आप किससे कह सकते हो? टीचर से? नहीं भाई, मार पड़ेगी। फ्रेंड से, सुपरवाइजर से या फिर पेरेंट्स से? भाई दोस्त से आप कुछ भी कह सकते हो, ठीक है, कैसे भी कह सकते हो। आओ, चलो, इधर चलो, उधर चलो, मतलब कैसे भी शब्द यूज़ कर सकते हो अपने दोस्त के साथ, लेकिन टीचर के साथ, सुपरवाइजर के साथ, पेरेंट्स के साथ बिल्कुल नहीं, ठीक है। ऑप्शन बी होगा राइट हमारा इस क्वेश्चन का। क्या? आओ और हमारे साथ जुड़ो। तो ये आप सेंटेंस किससे कह सकते हो? ये आप अपने दोस्त से कह सकते हो। 80 नंबर क्वेश्चन है, 80 नंबर क्वेश्चन है। द स्टेटमेंट प्लीज हेल्प मी फिनिश दिस कैन बी यूज्ड टू। कथन कृपया इसे पूरा करने में मेरी सहायता करें का उपयोग किया जा सकता है। यहाँ पे देखिए कृपया की बात हो रही है, कृपया इसे पूरा करने में मेरी सहायता करें। अब यहाँ पे कृपया की बात आई है तो आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, मेक अ रिक्वेस्ट। ऑप्शन ए होगा राइट आंसर हमारा। आप रिक्वेस्ट कर रहे हो कि कृपया मेरी इसमें सहायता करें। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इसेंशियल स्किल। क्लास नंबर होगी हमारी 21 और 21 नंबर क्लास और 22 क्लास के साथ हमारा जो सिलेबस है वो हो जाएगा क्लास, देखो क्लास हमारी 21 और 22 के साथ हमारा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का फर्स्ट ईयर का जो पूरा का पूरा सिलेबस है वो हो जाएगा कंप्लीट। उसके बाद हम बढ़िया तरीके से अपना रिवीजन करेंगे अपने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की भी, और जो कोपा के स्टूडेंट्स हैं उनके भी हम बहुत ही अच्छे तरीके से रिवीजन करेंगे। बस आप रिवीजन से जुड़ जाइए, उसके लिए केवल और केवल आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। कोई फीस, कोई पेमेंट नहीं है, बस सब्सक्राइब करना है ना, आपका कुछ जा रहा है, ठीक है, कुछ नहीं, आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करना है। क्लास से जुड़े रहिए, क्लास को देखते रहिए। मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप लोग क्लास को देखें। बाकी जो स्टूडेंट्स क्लास को रेगुलर देख रहे हैं वो बहुत बढ़िया बात है, और जो नए स्टूडेंट्स मुझसे जुड़े हैं उनको देखो स्क्रीन पर शो हो जाएगी प्लेलिस्ट, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर की भी और कोपा ट्रेड की भी प्लेलिस्ट आपको शो हो जाएगी स्क्रीन पर, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलो मिलते हैं आपको अपनी अगली क्लास में, बढ़िया तरीके से क्लास अपनी हम कल करेंगे।